क्या आपने कभी ऐसे तहखाने के बारे में सुना है जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6 पहले ही खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां तहखाना आज तक नहीं खोला गया है। ऐसा क्या है इस तहखाने के पीछे कि कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया? जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो केरला की राजधानी है। ये मंदिर 2000 साल से भी पुराना है और इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो शयन मुद्रा में है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के अनोखे नमूनों में से एक है, जिसमें ऊंचे गुंबद और सुंदर नक्काशियां हैं। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि यह प्राचीन चोल और पांड्य साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है। इन साम्राज्यों ने इस मंदिर को विकसित करने में मदद की और इसे समृद्ध बनाया। ये मंदिर न सिर्फ एक पूजा स्थल है, बल्कि केरल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। और सबसे दिलचस्प बात है इस मंदिर के तहखाने। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर 6 तहखाने, जो पहले ही खोले जा चुके हैं, उनमें से हर एक से असंख्य दौलत मिली है। लेकिन अब रहस्य उस 7वें तहखाने पर आकर ठहर जाता है, जिसे अब तक किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि यह तहखाना साधारण तहखाना नहीं है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे एक शक्तिशाली जादूगर ने अपनी अलौकिक शक्तियों से बंद किया है। तहखाने के दरवाजे पर 2 खतरनाक सांपों की आकृतियां बनी हैं, जो इसकी रक्षा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर यह तहखाना जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, तो इससे अकल्पनीय तबाही हो सकती है। यही वजह है कि अब तक किसी ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। यह तहखाना रहस्यमयी शक्तियों और श्राप से भरा हुआ माना जाता है। क्या इसके पीछे सच में कोई श्राप छिपा है, या फिर यह सिर्फ धर्म और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है? अब तक के 6 तहखानों के पीछे अनगिनत दौलत मिली है, सोना, हीरे और बेशकीमती जवाहरात। इस दौलत की सही मात्रा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये सब चीजें जितनी आकर्षक हैं, 7वां तहखाना उतना ही खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस मंदिर के 7वें तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी। उस समय के कुछ जिज्ञासु लोग, जिन्हें इस खजाने की ललक थी, उन्होंने सारे नियमों और धार्मिक परंपराओं को अनदेखा करते हुए इस तहखाने को जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने को छूने की कोशिश की, कुछ अजीब और अनहोनी घटनाएं घटने लगी। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और कहते हैं कि वहां मौजूद कई लोग अजीब बुखार और बीमारियों का शिकार हो गए। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि इसके बाद किसी ने इस तहखाने को खोलने की हिम्मत नहीं की। लोगों का मानना है कि इस तहखाने पर लगी शक्तिशाली मंत्रों की मोहर और जादुई तंत्र इसे आम तहखानों से अलग बनाते हैं। यह तहखाना सिर्फ मंत्रों और विशेष अनुष्ठानों से ही खोला जा सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाती है, तो इससे भयंकर तबाही हो सकती है। कहते हैं कि तहखाने पर 2 सांपों की आकृतियां भी इसी श्राप का प्रतीक हैं। इन्हें इस खजाने की रक्षा के लिए तहखाने पर लगाया गया था, ताकि कोई अजनबी इसे छूने की कोशिश भी न करे। आज भी यह तहखाना भारत के सबसे बड़े और खतरनाक रहस्यों में से एक बना हुआ है। क्या यह तहखाना वास्तव में श्रापित है? क्या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है जो इसे खोलने से रोक रही है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है। दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए कुछ नया और जबरदस्त कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप हमें ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर्स का। हमें उम्मीद है कि आप यह पूरा करेंगे। लोगों का कहना है कि इस तहखाने के पीछे सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि कोई अजीबोगरीब और शक्तिशाली चीज छिपी हुई है। इस तहखाने को खोलने के लिए कहा जाता है कि विशेष प्रकार के मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता है। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमने पहले 6 तहखाने खोल लिए हैं,
तो 7वां तहखाना अब तक क्यों नहीं खोला गया? क्या इस तहखाने के पीछे सच में कोई श्राप है, या फिर ये सिर्फ किंवदंतियों और कहानियों का हिस्सा है? आज भी यह तहखाना भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कई लोग इस मंदिर से जुड़े अनगिनत रहस्यों और दंत कथाओं को लेकर उत्सुक हैं, लेकिन कोई भी इस बात का सटीक जवाब नहीं दे पाया है कि इस तहखाने के पीछे क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तहखाने को खोलना चाहिए या नहीं? और क्या इसे खोलने से सच में कोई मुसीबत आ सकती है, या फिर ये बस एक कहानी है और कुछ भी नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें।